जय हिंद। आज हम लोग जेपीएससी न्यूज से संबंधित सीधे सीधे 3 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। दूसरा पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का फाइनल कट ऑफ कितना हो सकता है। तीसरा पॉइंट पे हम लोग ये बात करेंगे, अगर आप खोटा भाषा को सिलेक्ट करते हैं, चूंकि आपको पता है कि जेपीएससी मेंस पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा की अपनी एक अहम भूमिका है, जिसमें से अगर आप जेपीएससी मेंस लिखते हैं तो क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत जो अगर आप खोटा भाषा को सेलेक्ट करते हैं या कोई भी भाषा को सेलेक्ट करते हैं तो आपको 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप खोटा भाषा को सिलेक्ट करते हैं तो आप खोटा भाषा की तैयारी बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं, खोटा भाषा को आप कैसे समझ सकते हैं, आप इसकी तैयारी पूरी तरह से कैसे कर सकते हैं ताकि आपको जेपीएससी जैसे एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, इस पे हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग एक न्यूज देख लेते हैं। 7वीं सिविल सेवा परीक्षा में 33% अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित, मतलब अब्सेंट थे। अक्टूबर नवंबर में आएगा परिणाम। ये अक्टूबर नवंबर में आएगा परिणाम, यहाँ एक ऐसे कोई निश्चित आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि आपका जो जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा वो 20 अक्टूबर के आसपास आएगा। 20 अक्टूबर के आसपास आपका जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आएगा। झारखंड के 1102 केंद्रों पे प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण से हुई। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में 3780 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होंगे। ध्यान दीजिएगा, कितने लोग एग्जाम दिए ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मेंस में कितने लोग आएंगे तो यहाँ संख्या बताई जा रही है 3780 विद्यार्थी। विभिन्न सेवाओं में 252 पदों पर नियुक्ति के लिए 4 सालों के लिए प्रारंभिक परीक्षा हुई है। इस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अक्टूबर नवंबर में आने की उम्मीद है। मान के चलिए 20 अक्टूबर के आसपास आपका जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आएगा। कुल 252 पदों के लगभग 15 गुना, आपको बताएं कि 252 सीटों का जो 15 गुना होता है वो होता है 3780। अभ्यर्थियों का चयन इस परीक्षा के माध्यम से मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। बता दें कि 7वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 वर्षों 2017, 2018, 2019 तथा 2020 के लिए एक साथ हुई है। इस तरह प्रारंभिक परीक्षा राज्य में 5 वर्षों बाद हुई है। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई। ये चीजें आपको पता है। राज्य के जिला मुख्यालयों में बनाए गए 1102 केंद्रों पे 2 पालियों में हुई। इन परीक्षा में 65 से 67% उपस्थिति रही। पहली पाली में जहां लगभग 67% उपस्थिति रही, अर्थात 100% में कुल 67% लोग फर्स्ट पेपर को दिए हैं। वहीं दूसरी पाली में लगभग 65% परीक्षार्थियों की ने परीक्षा दी। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए 3,69,327 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए थे। आयोग के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचाररहित हुई। आप इसे और आगे चीज़ों को देख लीजिएगा, इसमें कोई खास बातें नहीं है। तो हम आपको ये फाइनल बता दिए कि आपकी जो जेपीएससी का रिजल्ट आएगा वो 20 अक्टूबर के आसपास आएगा। 20 अक्टूबर के आसपास आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जेपीएससी का फाइनल कटअप कितना होगा। अगर आपने जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 110 से 115 क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है, जेपीएससी द्वारा आंसर की जारी किया गया, अगर उसमें भी आपने मिलान कर दिया है और अपने आप को पाया है कि मेरा क्वेश्चन 110 से 115 के बीच सही है, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब आती है SC ST की बात, तो SC ST में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। अगर आपने लगभग 107, 105 और 110 के बीच आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है,
और आप SC ST के अंतर्गत आते हैं तो भी आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। तो यही रहेगा आपका फाइनल कट ऑफ। अब बात आती है कि खोटा भाषा की तैयारी कैसे करें। खोटा भाषा जो आपने सेलेक्ट किया है, अगर आप सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये हिंदी से मिलती जुलती भाषा है, क्योंकि खोटा भाषा की लिपि और हिंदी भाषा की लिपि एक समान है। तो अब अगर आप हिंदी को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं तो खोटा को समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आप खोटा भाषा को लें तो बेहिचक आप खोटा भाषा को ले सकते हैं। अगर आपके घरों में खोटा भाषा बोला जाता है तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि आपके दिमाग में खोटा भाषा पहले से घूमता है, आप खोटा भाषा का यूज पहले से किए हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी और उसका किताब पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो आप खोटा भाषा को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि पहले आपने हिंदी को समझा है और हिंदी की लिपि से ही खोटा की लिपि मिलती जुलती है। तो हम JPSC मेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए खोटा की जितनी भी कहानियां हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ छाहिर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। अभी वहाँ हम 4 कहानियां डाले हैं, लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं और लगातार आप तक हम खोटा की कहानी पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप वहाँ से खोटा का तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट या कोई भी परेशानी आपको आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डॉट मेंशन कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि JPSC और JSSC जैसे एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पे पूरी तरह से करवाई जाती है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से खोटा भाषा की जानकारी लें। धन्यवाद।